नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के थार के मरुस्थल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। तो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक विभागों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पश्चिम मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्वी पठार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम मरुस्थल है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, पश्चिम मरुस्थल, जो कि 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम मरुस्थल कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 6.89%, ऑप्शन सी 9.3%, ऑप्शन डी 61.11। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था पश्चिम मरुस्थल 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम मरुस्थल किसका अवशेष है? ऑप्शन ए टेथिस सागर का, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन बी प्लेस्टोसीन काल में, ऑप्शन सी क्रिटेशियस काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्लेस्टोसीन काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी मरुस्थल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 39%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 11%। तो दोस्तों, पश्चिम मरुस्थल 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, जिस पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के निर्माण का प्राचीन से नवीन का क्रम बताएं। ऑप्शन ए अरावली, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी में राजस्थान और पश्चिम मरुस्थल। ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी पठार, अरावली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मरुस्थल। ऑप्शन सी अरावली, दक्षिण पूर्वी पठार, पश्चिम मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण का क्रम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ था और सबसे बाद में पश्चिम मरुस्थल का निर्माण हुआ था। तो ये क्रम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अरावली, फिर उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठार, उसके बाद में पूर्वी राजस्थान, उसके बाद में पश्चिमी मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिम मरुस्थल का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था? ऑप्शन ए मध्यजीवी महाकल्प, ऑप्शन बी आर्द्रजीवी महाकल्प, ऑप्शन सी नूतन महाकल्प, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण नूतन महाकल्प में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी मरुस्थल का अन्य नाम है। ऑप्शन ए मेरू प्रदेश, ऑप्शन बी मरु प्रदेश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल का अन्य नाम मरु प्रदेश है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और ये मेरू प्रदेश, ये अरावली का अन्य नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए पीसी मिश्रा ने, ऑप्शन बी रामलोचन सिंह ने, ऑप्शन सी एन के सेन ने, ऑप्शन डी हरिमोहन सक्सेना ने। तो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण पीसी मिश्रा ने किया था 1967 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। बीसी मिश्रा ने 1967-68 में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों, बीसी मिश्रा ने 1967 में 7 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। बीसी मिश्रा के वर्गीकरण में शामिल थे ऑप्शन ए नहरी सिंचाई क्षेत्र, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क प्रदेश, ऑप्शन सी लूनी शुष्क प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, बीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, जिसमें से 4 तो ये शामिल थे और 3 और थे, जिनमें अरावली और एक पूर्वी मैदान और एक दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये शामिल थे। तो इसका आंसर ई सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। पश्चिमी मरुस्थल को राजस्थान से अलग करती है ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ऑप्शन सी 500 mm समवर्षा रेखा, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो दोस्तों, राजस्थान को 2 भागों में अलग करती है 50 सेंटीमीटर रेखा, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, इसलिए 50 सेंटीमीटर को mm में बदलेंगे तो वह 500 mm हो जाएगा। इसका आंसर ए और सी दोनों सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर या 500 mm, ये दोनों ही सही हैं। यही रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है या पश्चिमी मरुस्थल को राजस्थान से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से कौन सी सम रेखा अलग करती है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है। अगर इसे mm में बदला जाएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, 250 mm हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कौन से जिले से गुजरती है? ऑप्शन ए जालौर से, ऑप्शन बी नागौर से, ऑप्शन सी जोधपुर से, ऑप्शन डी जैसलमेर से। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को सीधा याद रखना है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जैसलमेर से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरता है? ऑप्शन ए बीकानेर से, ऑप्शन बी बाड़मेर से, ऑप्शन सी जैसलमेर से, ऑप्शन डी जयपुर से। तो दोस्तों, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने भू उपयोग रिपोर्ट 2007-08 में राजस्थान के मरुस्थल को बताया। ऑप्शन ए 61.11%, ऑप्शन बी 58%, ऑप्शन सी 67%, ऑप्शन डी 72%। तो दोस्तों, इसरो ने जब यह भू उपयोग रिपोर्ट जारी की थी
2007 में तो राजस्थान का मरुस्थल का भाग 67% बताया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए दोस्तों आप याद कर सकते हैं, 2007 में भी 7 आ रहा है और 67 में भी लास्ट में 7 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, शुष्क मरुस्थल को बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है? ऑप्शन ए 58.5%, ऑप्शन बी 40.5%, ऑप्शन सी 41.5%, ऑप्शन डी 60%। तो दोस्तों शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त युक्त प्रदेश आए तो 58.5% है, मतलब ये ज़्यादा है। और मुक्त प्रदेश आए तो वो कम होगा, वो हो जाएगा 41.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्णतः चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं? ऑप्शन ए रेग, ऑप्शन बी अम्बादा, ऑप्शन सी मगरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णतः चट्टानी मरुस्थल को अम्बादा कहा जाता है। ये अम्बादा क्षेत्र है जो कि फलौदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिश्रित मरुस्थल को कहते हैं? ऑप्शन ए रेग, ऑप्शन बी मगरा, ऑप्शन सी अम्बादा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। इसमें कंकड़ और रेत शामिल होती है। यह ऐसा मरुस्थल होता है जिसमें कंकड़ पत्थर और रेत दोनों शामिल होती है। इसको रेग कहा जाता है। दोस्तों मरुस्थल को 3 भागों में बांटा जाता है, अम्बादा, रेग, अर्ग, अर्ग या इर्ग। अम्बादा जो क्षेत्र होता है जो पूर्णतः चट्टानी क्षेत्र होता है जिसका विस्तार सर्वाधिक जोधपुर में है। और जो रेग क्षेत्र होता है वह मिश्रित होता है जिसमें कंकड़ और पत्थर शामिल होते हैं जिसका सर्वाधिक विस्तार पाली और जालौर में है। और तीसरा मरुस्थल होता है अर्ग या इर्ग। यह पूर्णतः रेतीला मरुस्थल होता है जिसका सर्वाधिक विस्तार जो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर जिले में है, जो कि मरुस्थलीय के पूर्णतः मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बालोतरा से पोखरण के मध्य अपशिष्ट पहाड़ियों को कहते हैं? ऑप्शन ए अम्बादा, ऑप्शन बी मगरा, ऑप्शन सी धरियान, ऑप्शन डी पलाया। तो दोस्तों ये जो अम्बादा क्षेत्र फैला हुआ है जो फलौदी और पोखरण और बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। और ये पूछ रहा है बालोतरा और पोखरण के मध्य। तो दोस्तों ये इस अम्बादा क्षेत्र के चारों ओर पोखरण से बालोतरा के मध्य अपशिष्ट पहाड़ियाँ फैली हुई हैं कुछ इस तरफ में ये, तो उनको मगरा क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, मगरा, मगरा पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए पोखरण से मोहनगढ़ तक, ऑप्शन बी पोखरण से फलौदी तक, ऑप्शन सी बालोतरा से फलौदी तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ये पोखरण और मोहनगढ़ दोनों जैसलमेर जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, लाठी सीरीज क्या है? ऑप्शन ए तेल का कुआं की कतार, ऑप्शन बी बांस के पेड़ों की कतार, ऑप्शन सी भूगर्भ जल पट्टी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये लाठी सीरीज जो जैसलमेर में फैली हुई है ये एक भूगर्भिक जल पर पट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24,
लाठी सीरीज में जल भंडार के कारण वनस्पति विकसित हो गई है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नखलिस्तान, ऑप्शन बी मरुद्यान, ऑप्शन सी ओएसिस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों लाठी सीरीज के ये जो वनस्पति विकसित हो गई है उसके अन्य नाम है, तो ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नखलिस्तान, मरुद्यान, ओएसिस, ये तीनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। पवनों की दिशा के समांतर बढ़ने वाले बालुका स्तूपों को कहते हैं? ऑप्शन ए सीप, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी रेखीय बालुका स्तूप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो बालुका स्तूप पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं उन्हें सीप, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप कहते हैं। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पश्चिमी मरुस्थल में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रावतसर हनुमानगढ़ में, ऑप्शन बी लूणकरणसर बीकानेर में, ऑप्शन सी देशनोक बीकानेर में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पश्चिमी मरुस्थल में रावतसर, लूणकरणसर, देशनोक ये तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका आंसर उपरोक्त सभी डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को कहते हैं? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ऑप्शन सी बरखान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। बरखान के लिए प्रसिद्ध स्थान है? ऑप्शन ए पालेरी गांव चोरू, ऑप्शन बी फलौदी, ऑप्शन सी रावतसर, ऑप्शन डी देशनोक। तो दोस्तों बरखान के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान पालेरी गांव चूरू है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये बरखान होते हैं ये सर्वाधिक विनाशकारी बालुका स्तूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। झाड़ियों के सहारे निर्मित चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहते हैं? ऑप्शन ए मगरा, ऑप्शन बी रेग, ऑप्शन सी सब्रकाफिज, ऑप्शन डी हम्बादा। तो दोस्तों झाड़ियों के सहारे निर्मित चंद्राकार बालुका स्तूपों को सब्रकाफिज कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30। पश्चिमी मरुस्थल में स्थित अस्थायी झीलों को कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाया झील, ऑप्शन बी बालसन, ऑप्शन सी खड़ीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल में स्थित अस्थायी झीलों को प्लाया झील कहा जाता है, जिनमें बरसात का पानी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। प्लाया झील कैसे पानी की होती हैं? ऑप्शन ए खारे पानी की, ऑप्शन बी मीठे पानी की, ऑप्शन सी दोनों तरह की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्लाया झील खारे पानी की होती हैं, क्योंकि जो झीलें ये प्लाया झील ये मरुस्थल में बनती हैं और मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है, जो कि सागर खारे होते हैं, इसलिए वहाँ की जो ज़मीन है वो भी खारी है और इसलिए वहाँ पर पानी बढ़ता है जो प्लाया झीलों में वो भी खारा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। सर्वाधिक प्लाया झील पाई जाती हैं? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी फलौदी में, ऑप्शन सी जैसलमेर में, ऑप्शन डी सांचौर में। सर्वाधिक प्लाया झील जैसलमेर में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। प्लाया शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए स्पेनिश का, ऑप्शन बी इंग्लिश का, ऑप्शन सी राजस्थानी का, ऑप्शन डी हिंदी का। तो दोस्तों ये प्लाया शब्द है ये स्पेनिश का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। प्लाया झील के सूखने से निर्मित
दलदली भूमि को कहते हैं? ऑप्शन ए टाट, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर सी सही हो जाएगा। पलाया झील जो सूख जाती हैं उनमें जो दलदली भूमि बन जाती है उसे टाट या रन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन है? ऑप्शन ए थोबरन, ऑप्शन बी बाबरन, ऑप्शन सी पोखरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन थोबरन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। थोबरन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी बाड़मेर में, ऑप्शन सी जैसलमेर में, ऑप्शन डी फलौदी में। तो दोस्तों थोबरन बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर जिले में पलाया झील सूखने पर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए झूमिंग खेती, ऑप्शन बी खड़ीन खेती, ऑप्शन सी स्थानांतरित खेती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जैसलमेर ज़िले में पालीवाल ब्राह्मण पलाया झील के सूख जाने पर खेती करते हैं उसे खड़ीन खेती कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। पलाया झील के सूखने से निर्मित मैदान को कहते हैं? ऑप्शन ए बालसन, ऑप्शन बी बजाड़ा, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पलाया झील के सूखने से निर्मित मैदान को बालसन या बजाड़ा कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा उपरोक्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे वह है? ऑप्शन ए थारमर स्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो दोस्तों अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे वह थार का रेगिस्तान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बाल का स्तूप हैं? ऑप्शन ए पैराबोलिक, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी बरखान। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल का स्तूप पैराबोलिक या परवलयाकार पाए जाते हैं। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।